लोग बीजेपी के हैं वो लोग आए गए कुछ नहीं कर पाए, तो इसकी क्या औकात है? अच्छा, आप तेजस्वी यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यादव है इसीलिए? नहीं, तेजस्वी यादव भी हम बता रहे हैं भाई साहब, तेजस्वी यादव उस कुल खानदान का बीजेपी से समझौता नहीं किया। हमेशा हमारा कोई विरोधी रहा है तो बीजेपी रहा है, संघ वाले रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द जो बनाने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाने चाहेंगे। जैसे मनीष कश्यप पे लगातार FIR हो रहा है। अरे तो मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो जातिगत आधारित नहीं, वो पार्टी आधारित काम करता है, वो RSS संघ में जाता है, वो बीजेपी एजेंडे के तहत काम करता है, बीजेपी एजेंडे के तहत बोलता है, वो अति पिछड़ा दलित लोगों को दबाता है, उन पे जाके मुखौटा लगाता है। और यही लोग दूसरे राज्य को जाके डेवलप कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को अपने बिहार में शरण नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी जो नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, इनकी सरकार क्या अभी तक सही है? आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को सरकार में शामिल हुए कितना दिन हो गया? पहली बात। और गोपालगंज से पूर्व छात्र नेता रहे हैं और हम जानेंगे इनसे कि आज क्यों पत्रकार को बुला के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस मुद्दे पे होगी बात। और सबसे पहले सर, खबर बिहार के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी जो है आप जो चुनावी दौर में आप थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का क्या माहौल है, आज के लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज का माहौल जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के पीछे बीजेपी पड़ी है, सारा काम धाम छोड़ के, सारे विकास के एजेंडे को छोड़ के लालू यादव को फिर किस तरीके से फंसा दिया जाए, उनके जो बीजेपी को किस बात का डर है? आज भी डर है, आज भी भरपूर डर है, क्योंकि मात्र राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो उनके सामने मुखर हुई और आज तक किसी भी मुद्दे पे पीछे नहीं हटी, किसी भी मुद्दे पे बीजेपी से समझौता नहीं किया। हमेशा हमारा कोई विरोधी रहा है तो बीजेपी रहा है, संघ वाले रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द जो बनाने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल रहा है। और यही नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि एकमात्र पूरे भारत में एकलौता ऐसा शख्स है जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, जिसने हमारे सामने घुटने नहीं टेके। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार आज ट्विटर के माध्यम से अलग अलग जो पार्टियां है कह रही है कि जंगल राज आ गया है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जंगल राज? भाई साहब आप देखिए ना, हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने 20 लाख रोजगार देने की जो बात कही थी, महागठबंधन में शामिल इसी शर्त पे हुए कि भाई हमने जो विकास और रोजगार का जो वादा किया था उस पे हम खड़े उतरेंगे। उस पे माननीय नीतीश कुमार जी हमारा मदद कर रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना, दिन रात हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नियुक्तियां बांट रहे हैं, विकास की बात हो रही है। आप चलिए सदर हॉस्पिटल में, किसी भी जिले के सदर हॉस्पिटल का कायाकल्प देख लीजिए, तेजस्वी यादव के हाथ में जो है डिपार्टमेंट, वो आप देख लीजिए, वो तो कितने अच्छे से डॉक्टर, कंपाउंडर, सारे लोग जवाबदेही अधिकारी अपने जवाबदेहिता दे रहे हैं। अच्छा, एक और मामला सामने आ रहा है, मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं, तो वो क्यों आखिर तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे बंधु, मनीष कश्यप पत्रकार थोड़ी है, वो यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाने वाला एक दलाल है, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो बीजेपी बैकग्राउंड है, वो RSS संघ में जाता है, आता है, हाफ पैंट पहनने वाला वो व्यक्ति है, तो वो पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार नहीं है, वो एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कहीं छिटमुट जाके मुद्दा उठाता है और मुद्दा उठा के उससे पैसे कमाता है। आप वास्तविकता जाइए, जो उसने कर्नाटक और जो बिहार वाला मैटर हुआ है, तमिलनाडु वाला, उस पे जाके देखिए उसने कैसे जालसाजी तरीके से एक पूरा माहौल बना के क्रिएट करके यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाने का वो काम किया है। तो वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल है, यानी दंगा वो दंगा नहीं, वो दो राज्यों के बीच जो आपसी सौहार्द और प्रेम है उसको बिगाड़ने का काम किया है मनीष कश्यप। बिहार प्रशासन ने जो उस पर FIR करने का काम किया है, इन्हीं दृष्टि से काम किया है। अच्छा, यानी कहा जाए कि एक माइक धारक, जो न्यूज का माइक धारक जो होता है, वो मतलब पत्रकार का जो छवि होता है वो खराब करने का काम कर रहे हैं। पत्रकार की छवि खराब करने का ही काम नहीं कर रहा है, वो जिस मानसिकता से है, RSS संघ बीजेपी की जिस मानसिकता से उसकी उपज हुई है, उसी मानसिकता के तहत वो काम कर रहा है। वो राष्ट्रीय जनता दल या आदरणीय श्री तेजस्वी यादव की जो टारगेट कर रहा है, तो वो बीजेपी के बैनर के तले टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसकी मानसिकता वही है। तो उसके जैसे कितने उसके आका काका जो भी लोग बीजेपी के हैं, वो लोग आए गए
कुछ नहीं कर पाए, तो इसकी क्या औकात है? अच्छा, आप तेजस्वी यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यादव है इसीलिए? नहीं, तेजस्वी यादव भी आप हम बता रहे हैं हाँ, भाई साहब, तेजस्वी यादव उस कुल खानदान का वंशज है जिसने बिहार के नहीं पूरे आवाम को एक मुखौटा देने का काम किया, एक मुंह दिया। सुनिए, अब जब आपने तेजस्वी यादव की बात कही दी, तो तेजस्वी यादव को जानिए कि किसका वंशज है। वो लालू यादव का वंशज है, कृष्ण भगवान का वंशज है। लालू यादव जेल में रहते हुए भी पीछे हटने का काम नहीं किए। बीजेपी के सामने अगर वो घुटने टेक दिए होते तो आज सत्तावादी। जो पर्सनल बिहार सरकार के गाइड में हो कोई बस बता दीजिए। हरे रंग की बसें, बस स्टैंड में जब आप जाएंगे उस पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बिहार सरकार द्वारा संचालित बसें। उसमें आप जाइए, सरकारी रेट के द्वारा मापदंड जो निर्धारण किया गया है उससे आपको टिकट कटाइए और आप जाइए। आज हमारे जो युवा हैं, देख रहे हैं ना, काफी सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर जो होते हैं हमारे बिहार के होते हैं। क्यों? प्रवासी मजदूर चूंकि एक तो जनसंख्या है और दूसरा लेबर पलायन का कारण ये है कि पलायन नहीं, दूसरे राज्य में जाके आज भी डिपेंड है। हर घर से दो परिवार जो है दूसरे राज्य में जाके अपना जो है परिवार का पालन पोषण कर रहा है। हाँ, तो क्या क्यों आखिर इन लोगों के हमारे बिहार में जो है, और यही लोग दूसरे राज्य को जाके डेवलप कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को अपने बिहार में शरण नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी जो नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, इनकी सरकार क्या अभी तक सही है? आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को सरकार में शामिल हुए कितने दिन हो गया? पहली बात, बिल्कुल इतने दिन में आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने जिस मुद्दे पे आपसे वोट मांगा था, रोजगार के नाम पे वोट मांगा था, उस रोजगार के तहत आपने देखिए कि जब से तेजस्वी यादव जी सरकार में शामिल हुए हैं तब से उन्होंने कितने अपने हाथों से रोजगार दिया। हर एक डिपार्टमेंट में बैठा के हर एक अधिकारी को, जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं या उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनको बैठा के रोजमर्रा ये दिया जा रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज खाली है, आप तुरंत उसको रिलीज करें। ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई रोजगार हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, हर डिपार्टमेंट में ये रिलीज किया जा रहा है कि आप रोजगार का साधन उपलब्ध। एक बात बताइए, आज हमारे बिहार में जो कैरियर है राजनीतिक में, क्या आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो आदर्श स्थापित किया है उसी आदर्श के तहत हम लोग चलेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को बुलंद करेंगे। क्या कोई उम्मीद है कि नहीं कि हमारे जो बिहार राज्य है इसमें कोई फैक्ट्री वगैरह मुआवजा हो सकता है? ये हमें तेजस्वी यादव से भरपूर उम्मीद है और हम आशा करते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में मेडिकल कॉलेज दिया, तो ये हमारे